नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। यूएस सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन द्वारा ब्लैक रॉक और फिडेलिटी सहित स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स के 6 एप्लीकेशंस पर फैसले में देरी के बाद शुक्रवार को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मार्केट में गिरावट आई। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 4% की गिरावट के साथ 34,050 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। इकोनॉमिक फ्रंट पर हफ्ते की शुरुआत में EDP एम्प्लॉयमेंट डेटा ने अनुमानित 371,000 से 177,000 तक महत्वपूर्ण गिरावट का संकेत दिया। इस बीच इन्वेस्टर्स मंथली यूएस जॉब्स की रिपोर्ट्स पर भी कड़ी नजर रखेंगे, जो आज जारी होने वाली है और आगे चलकर फेडरल रिजर्व पॉलिसी को प्रभावित करने की संभावना है। एनालिस्ट का अनुमान है कि नॉन फार्म पेरोल डेटा 187,000 की पिछली संख्या से थोड़ा कम होकर 170,000 हो जाएगा। हालांकि अगर नॉन फार्म पेरोल्स नंबर्स उम्मीद के मुताबिक आते हैं तो ये लगातार तीसरा महीना होगा जब गेन्स 200,000 से नीचे रहा है। ये एक स्पष्ट संकेत है कि यूएस इकोनॉमी धीमी हो रही है। इससे पहले हफ्ते के दौरान क्रिप्टो मार्केट्स ऑप्टिमिज्म से भरे हुए थे, जो SEC पर ग्रेस्केल की अदालती जीत से प्रेरित था। आगे बढ़ते हुए अदालत के फैसले पर ऑब्जर्वर्स ने जोर देकर कहा कि ग्रेस्केल की जीत संभावित रूप से यूएस में स्पॉट बिटकॉइन ETF लॉन्च की संभावना को करीब ला दिया है। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप 3.5% गिरकर $1.05 ट्रिलियन पर पहुंच गई। हालांकि टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम 36.5% बढ़कर $38 बिलियन हो गई। दिलचस्प बात यह है कि मंथली रिलीज स्ट्रैटेजी के हिस्से के रूप में सबसे बड़ी ब्लॉकचेन कंपनी रिपल ने एस्क्रो से एडिशनल 1 बिलियन XRP जारी किए। ये रिपल को क्रिप्टो करेंसी मार्केट में XRP लिक्विडिटी बनाए रखने में सक्षम बनाता है और कंपनियों को क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए XRP का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सप्लाई में वृद्धि के कारण इससे XRP की कीमत कम हो गई है। इस बीच न्यूयॉर्क की एक अदालत ने लीडिंग डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज यूनिस्वैप के खिलाफ प्रस्तावित क्लास एक्शन लॉसूट को खारिज करते हुए BTC ETH को कमोडिटीज के रूप में वर्गीकृत किया। मुकदमे की सुनवाई से पहले उसे रद्द करने के फैसले में कहा गया कि मामले के असली डिफेंडेंट्स विचाराधीन स्कैम टोकन्स के इशूअर थे, न कि यूनिस्वैप। यूएस स्टॉक फ्यूचर्स ऊपर ट्रेड कर रहे थे क्योंकि इन्वेस्टर्स नए यूएस जॉब्स डेटा के जारी होने का इंतजार कर रहे थे। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स में 127 पॉइंट्स या 0.4% की वृद्धि हुई। S&P 500 फ्यूचर्स में 0.3% की बढ़त दिखी, जबकि Nasdaq 100 फ्यूचर्स में 0.2% की बढ़त दिखी। बिटकॉइन 4.5% की गिरावट के साथ $25,990 पर ट्रेड कर रहा था। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम 3.6% की गिरावट के साथ $1,643 पर ट्रेड कर रही थी। BNB 4.3% की गिरावट के साथ $214 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। सोलाना S12 4.3% की गिरावट के साथ $19.8 पर ट्रेड करता नजर आया। कार्डानो का ADA टोकन 2.7% की गिरावट के साथ $0.25 पर ट्रेड करता नजर आया। अवालांच AVAX 4% की गिरावट के साथ $10 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। पॉलीगॉन मैटिक 5.8% की गिरावट के साथ $0.54 पर ट्रेड कर रहा था। पॉपुलर मीम कॉइन डोज 4% की गिरावट के साथ $0.063 पर ट्रेड करता नजर आया। शिबा इनू में 2.6% की गिरावट दिखी। रिपल का XRP टोकन 3.5% की गिरावट के साथ $0.50 पर ट्रेड करता नजर आया। पोल्काडॉट 5% की गिरावट के साथ $4.3 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। आइए देखते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर हमारे एनालिस्ट मिस्टर सूरज चावला की क्या है राय। So important news recently, as we all know, Bitcoin in the long term is heavily bullish, although we did expect it to fall down to 20 based on the confidence levels and how the global market are coming. Recently, with Grayscale winning their SEC, it is another positive feather. Many big major institutions are filing for an ETF, which means nothing but Bitcoin trading will be institutionalized by the likes of players like even JP Morgan, Morgan Stanley, and all these bigger banks eventually. That is another positive news in the bullish direction. Okay. Then on the second, we did see WorldCoin, as we had discussed in previous videos. It is moving towards down, and we did see it come down to 1.2 from an earlier level of 2.2 to 2.5. Then third, we spoke about GPU companies. They're doing amazingly well. We saw Akash Network pump from their levels of under $1 to almost 1.4.
but we also saw a dump for some reason. It was probably testnet news pump and dump. Okay, do your research. Disclaimer: I am the founder of GPUNet, and we are also building a decentralized GPU network. This also comes from the bigger narrative that compute will become more and more as part of the layer 2 infrastructure. Today, digital asset ownership has been decentralized. You can own assets and you don't have to depend on government. The next major milestone in this growth of entire blockchain would be compute also coming embedded in your layer 2 infrastructures. Okay, that's where we are headed. That's what I believe in, and we are building at GPUNet. Thank you. मिस्टर चावला, हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 3.2 टीवी और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। With 3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters.